मार्शल आर्ट्स पहले भारत में बनाया गया था और बाद में बुद्धिज़्म मिशनरियों द्वारा एशिया में फैलाया गया। योग की उत्पत्ति भारत में हुई है और यह 5000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। भारत में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की स्थापना 600 BC में हुई थी और 500 BC क्रमशः। बेली ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। यह हिमालय के पहाड़ियों में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसे भारतीय सेना ने अगस्त 1982 में बनाया था। पाई के मूल्य की गणना सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ बुधायन ने की थी और उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जानी जाने वाली अवधारणा को समझाया। उन्होंने 6वीं शताब्दी में यूरोपीय गणितज्ञों से बहुत पहले इसकी खोज की थी। 1896 तक भारत दुनिया में हीरे का एकमात्र स्रोत था। नेविगेशन और नेविगेट करने की कला का जन्म 6000 साल पहले सिंध नदी में हुआ था। नेविगेशन शब्द संस्कृत के नवगति शब्द से बना है। नौसेना शब्द भी संस्कृत शब्द नौ से बना है। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति है। चिकित्सा के जनक चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद को समेकित किया था। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत में विश्व में सबसे अधिक डाकघर हैं। दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। मंदिर का शिखर 80 टन ग्रेनाइट के एक टुकड़े से बनाया गया है। इस भव्य मंदिर का निर्माण राजाराज चोला के शासनकाल के दौरान केवल 5 वर्ष 1004 AD और 1009 AD के बीच में किया गया था। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन ऐसे अध्ययन हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। भारत में स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास 100 BC में हुआ था। जब 5000 साल पहले कई संस्कृतियां केवल खानाबदोश वनवासी थीं, भारतीयों ने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की। भारत ने अपने पिछले 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। 2600 साल पहले सुश्रुत और उनकी टीम ने कैटरैक्ट, आर्टिफिशियल लिम्स, सिसेरियंस, फ्रैक्चर्स, यूरिनरी स्टोन्स, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन की सर्जरी जैसे जटिल सर्जरी की थी। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्री स्मार्ट से सैकड़ों साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय की सही गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगाया गया समय लगभग 365 दिन था।